मोहब्बत की शादी में चूंकि सिर्फ और सिर्फ हाई होप्स होती हैं। शादी से पहले ये कहा जाता है कि अलग घर लेके दूंगा, घर नहीं अलग लेके दिया जाता। शादी से पहले एक दूसरे की नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा नहीं देखा जा रहा होता। अक्सर खातीन ने इस बात पर तलाक ले ली कि शौहर कई दिन नहाता नहीं था, नहीं मर्द हो तो तलाक दे दो, और इसी वजह से तलाक हो जाती है। ये बहुत ज्यादा बहस बनी रहती है इस बात की कि मोहब्बत की शादी जल्द टूटती है या अरेंज मैरिजेस जल्द टूटती हैं। देखें, टूटने पर आए तो कोई भी शादी टूट सकती है, कोई भी ताल्लुक टूट सकता है, उसमें ऐसा मसला नहीं है। लेकिन रीसेंट पास्ट में या रीसेंट जो आप कह लीजिए प्रेजेंट सिचुएशन है, उसकी अगर बात की जाए तो उसमें जो लव मैरिजेस हैं इनके टूटने की, अलहदगी की, खुला की, तलाक की शरह ज़्यादा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहब्बत की शादी टूटने की वजूहात क्या होती हैं या कौन कौन सी रीज़न बनती है मोहब्बत की शादी टूटने की। देखें, मोहब्बत बुनियादी तौर पर एक दूसरे की खूबियों और खामियों दोनों को कबूल करने का नाम होता है, और शादी तो इससे ज़्यादा अगला दर्जा होता है कि अगर खूबी है या खामी है उसे कबूल भी किया जाए, और अगर खामी है तो उसके ऊपर पर्दा डाला जाए, खूबी है तो उसकी तशहीर की जाए, और अगर इसके साथ साथ कोई नाचाकी है, कोई ऐसा मसला है तो दोनों में से कोई एक बर्दाश्त करे और दूसरा उसे ठीक करने की कोशिश करे। लेकिन मोहब्बत की शादी में चूंकि सिर्फ और सिर्फ हाई होप्स होती हैं, ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, और वो ज़्यादा तवक्कुआत अमूमी तौर पर पार्टनर्स एक दूसरे की पूरी नहीं कर पा रहे होते। मसलन शादी से पहले ये बात ही कह ली जाती है या ये बात ही कर दी जाती है कि जैसे तुम कहोगी वैसे बच्चे पैदा करेंगे। अब वैसे बच्चे पैदा करने का वो वादा तो कर लिया, यानी नॉर्मल ऑपरेट होगा या सिजेरियन होगा, यहाँ तक के लोग डिसाइड कर लेते हैं। अब जब सिनेरियो डेवलप होता है तो सास दरमियान में आ जाती है, और सास दरमियान में आकर इस बात के बारे में कहती कि हमने तो नॉर्मल बच्चे पैदा किए थे, ये कोई अनोखी आ गई है, ये कोई अलग आ गई है, और यहाँ पर लड़ाई होती है, और ये लड़ाई भी बाज़ दफ़ा तलाक की वजह बन जाती है। ये छोटी रीज़न नहीं होती, ये बहुत बड़ी रीज़न होती है, और अगर देखा जाए तो ये छोटी सी रीज़न बहुत बड़ी रीज़न बन जाती है और फिर तलाक हो जाती है। यानी यहाँ तक के मामला तो शादी से पहले ये कहा जाता है कि अलग घर लेके दूंगा, घर नहीं अलग लेके दिया जाता। शादी से पहले ये कहा जाता है कि तुम्हें इतना माहाना खर्चा दूंगा, वो खर्चा नहीं पूरा किया जा रहा होता। या शादी से पहले एक दूसरे की नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा नहीं देखा जा रहा होता, रोज़मर्रा नहीं देखा जा रहा होता, क्योंकि मिलते कुछ वक्त के लिए हैं। अगर जॉब प्लेसेस पर हों तो जॉब प्लेस पर भी ज़ाहिर सामने वाला अच्छा बनकर आएगा, अच्छा दिखेगा और अच्छे अच्छे वादे करेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा और आपके साथ रहेगा। होता क्या है कि शादी के बाद 24 घंटे साथ रहना पड़ता है, और उन 24 घंटों में नहाने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जागने तक, जागने से लेकर फिर सोने तक जो रोज़मर्रा की रूटीन होती है वो आंखों के सामने होती है। यानी अक्सर खातीन ने इस बात पर तलाक ले ली कि शौहर कई दिन नहाता नहीं था, और हमें तो ये था कि बड़ा सफाई पसंद है। अक्सर शौहरों ने इस वजह से तलाक दे दी खातून को या लड़की को कि बदतमीज़ी करती है। पहले बहुत अच्छी बात करती थी, अच्छे तरीके से रहती थी, और अब बार बार ताना देती है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम मर्द ही नहीं हो, और बार बार इस बात पर उकसाती और मजबूर करती है कि इतने ही हो, इतने ही मर्द हो तो तलाक दे दो, और इसी वजह से तलाक हो जाती है। केसेस, सिनेरियोज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर एक वन लाइनर जो है हम निकालें, मोहब्बत की शादी के चलने की सबसे बड़ी वजह को निकालें, तो सबसे बड़ी वजह जो बनती है वो एक ही बनती है, और वो ये होती है हाई होप्स। दोनों की हाई होप्स होती हैं, और दोनों की हाई होप्स की वजह से ये ताल्लुक बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, और दोनों एक दूसरे की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। और जब दोनों एक दूसरे की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते तो फिर दोनों को ये लगता है कि वो धोखा कर रहा था, वो धोखा कर रहा था, और इसी मसले में पूरे का पूरा निज़ाम तबाह हो जाता है और अलहदगी की तरफ मामलात चले जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। आपका शुक्रिया।